भिलाई को एजुकेशन हब कहा जाता है और यहाँ पर तमाम जगह से दूर दूर से लोग पढ़ाई करने आते हैं। और इसी बीच एक खबर आती है कि दुर्ग ज़िले का लिटिया चौकी निवासी जो है निखिल वर्मा, जो रुंगटा कॉलेज R2 में संजय रुंगटा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज में ITI की पढ़ाई कर रहा था, वो कल शाम यानी 24 तारीख की शाम को फांसी के फंदे पर लटक कर खुदकुशी कर लेता है। अब ये खबर बाहर आती है, खोजबीन की जाती है कि आखिर निखिल वर्मा जो है उसने ऐसा क्यों किया। उसके पुलिस द्वारा परिजनों को फ़ोन करके बुलाया जाता है, जानकारी दी जाती है कि आपके बेटे ने खुदकुशी कर ली है। परिजन पहुंचते हैं, उनके पिता पहुंचते हैं। पिता से बातचीत करने के दौरान कई सारी चीज़ें सामने आती है, जिसमें पिता जो है वो साफ तौर पर बताते हैं कि निखिल जो है वो बचपन से ही लोगों से कम बातचीत करता था, लोगों को अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बताता था, खुल के नहीं रहता था। और अभी अभी फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था ITI में। और जिस बिल्डिंग के हम सामने खड़े हैं, यहाँ के हॉस्टल में रहता था। कमरा नंबर 19 में निखिल का रहना होता था और इसी हॉस्टल में कमरा नंबर 19 में उसने फांसी के फंदे पर लटक कर सुसाइड कर लिया। क्योंकि हाल ही में दशहरा के बाद उसने ये हॉस्टल ज्वाइन किया था, तो यहाँ जितने भी रूममेट्स रहते हैं वो अपने कमरे में अकेला रहता था, तो किसी को ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है। मगर सबका यही कहना है कि एक साफ़ सुथरा सज्जन आदमी था, जो सज्जन लड़का था, जो किसी चीज़ से मतलब नहीं रखता था, ना किसी प्रकार का नशा करता था, ऐसा आसपास के कमरों वालों का बताना है। ना किसी प्रकार के नशे करता था और ना ही किसी प्रकार के पचड़ों में फंसता था। वो अपने काम से काम रखता था, लोगों से भी कम बात करता था। दरअसल कुछ दिन पहले दिवाली था, दिवाली में निखिल घर गया हुआ था। घर से जब दिवाली में घर जाता है तो अपनी माँ से पैसे लेकर कपड़े खरीदारी करता है और बहुत हंसी खुशी से परिवार वालों के साथ दिवाली मनाता है। दीपावली मनाने के बाद 17 तारीख को इलेक्शन था और 18 तारीख को वापस अपने कॉलेज लौट आता है। घर वालों ने भी उसे नहीं रोका कि इतनी जल्दी क्या है जाने की, घर वाले ने भी जाने दिया। और कॉलेज आने के बाद 24 तारीख को निखिल इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठा देता है। अब ये कदम क्यों उठाया, इसकी जांच अभी चल रही है, क्योंकि उसके पिता का साफ तौर पर कहना है ना घर में किसी ने निखिल को डांटा, ना किसी प्रकार का विवाद निखिल से हुआ, ना किसी से कोई बैर था, ना कोई झगड़ा था। फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए, ऐसे कदम उठाने के लिए कौन सी मजबूरी आ पड़ी। लेकिन इन सारे कहानियों के बीच में एक ट्विस्ट लाने वाली बात यह है कि निखिल ने अपना सुसाइडल नोट भी छोड़ा था और उस नोट पे सिर्फ इतना सा लिखा था कि सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से आप लोग को बहुत कष्ट हो रहा है। अब ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि निखिल को कहीं ना कहीं ये बात लगती थी, ये फीलिंग्स होती थी कि निखिल की वजह से उसके माँ बाप दुखी हैं। अब वो क्या दुख है, क्योंकि जब पिता से बातचीत हुई तो उन्होंने किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं किया। उनका कहना था हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, मगर निखिल को ये फीलिंग्स थी कि मेरे कारण मेरे पिता को दुख होता है और वो कष्ट में है, तो वो उस कष्ट से मुक्ति देने के लिए सुसाइड कर लिया। ऐसी बातें सामने आ रही है। अब पुलिस जांच कर रही है इस मामले की, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि कल की घटना है। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा गया और भेजने के बाद उनके परिवार बॉडी को लेकर लिटिया चौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत जा चुके हैं और उनके सारे क्रियाक्रम के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये घटना को निखिल ने क्यों अंजाम दिया। बन रही है हमारे साथ। रुंगटा कॉलेज में ITI करने वाले छात्र निखिल वर्मा के द्वारा अपने PG में फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। मृत्यु के कारणों को जांच की जा रही है। एक छोटा सा नोट मिला है जिसमें सॉरी मम्मी पापा, मुझे माफ़ करना, ऐसा करके लिखा हुआ मिला। पुलिस से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अभी किसी बात का पता नहीं लग पाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जब हॉस्टल वालों से, जो हॉस्टल संचालक हैं, उनसे हमने बातचीत की तो वो कैमरे पे आने पे मना कर दिया। मगर उन्होंने जो जानकारी दी उसके हिसाब से शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास उनके घर जब मेहमान आए हुए थे, वो नीचे सामने खड़े हुए थे, तभी अचानक से ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जो और लड़के रहते हैं वो आवाज़ देते हैं कि आंटी को ऊपर बुलाते हैं। जैसे ही ऊपर जाते हैं तो पता चलता है कि निखिल जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। दरवाज़ा तोड़ कर देखा जाता है तो अंदर उसकी लाश फंदे पर लटकी हुई मिलती है। दरअसल निखिल को उसके पिता कॉल कर रहे होते हैं, वो कॉल नहीं उठाता है, तो उसके बगल कमरे में जो शख्स रहता है, जो व्यक्ति रहता है, जो युवक रहता है, उसे कॉल करते हैं उसके पिता और बोलते हैं बेटा निखिल को फ़ोन नहीं उठा रहा है, कहाँ है वो। तब उसके कमरे की खोजबीन शुरू होती है और कमरे तोड़कर देखा जाता है। और जानकारी के हिसाब से कुछ दिन पहले एकादशी का त्यौहार था, जेठवनी का त्यौहार था और सारे हॉस्टल में क्योंकि पारिवारिक माहौल था, सब साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं, साथ मिलकर गन्ना भी खाया जाता है और पूरा त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आज कल
माफ़ कीजिएगा, उसके बाद कल ये घटना हो जाती है और इस घटना का कारण किसी को भी नहीं पता चल पाता है, क्योंकि सबसे जिससे भी हमने बात की, चाहे वो उनके पिता हों, चाहे वो हॉस्टल संचालक हो या आसपास के रूममेट्स हों, उन्होंने सबने सिर्फ एक ही बात कही कि निखिल ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था और शांत स्वभाव का था, अपने में रहता था, अपने काम में मस्त रहता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्योंकि सुसाइडल नोट भी मिला है जिसमें माता-पिता को सॉरी बोलकर माफ़ी माँगी गई है उनसे। अब क्या कुछ मामला है, पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। जैसा भी अपडेट रहेगा हम आपको पल-पल के अपडेट्स पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।